Hello everyone, a very warm welcome to Daksh, a one-stop solution to your academic courses. Hope you all are doing well. If you are new to my channel, do not forget to subscribe the channel and press the bell icon to get the notifications first. You are with शुभेंदु और जो टॉपिक आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वो कंटिन्यूएशन होगा हमारे प्रीवियस टॉपिक का, जो कि है डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिमांड। पिछले टॉपिक में हमने डिमांड के जो चार डिफरेंट टाइप्स थे उनको हमने कवर किया है। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो मैं उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स और आई बटन में दे दूँगा, आप वहाँ से जाके उसे देख सकते हो। और इस वीडियो में हम लोग उसे फर्दर कंटिन्यू करेंगे। सो लेट्स बिगिन। तो हमारा सेकेंड पार्ट है, उसका जो फर्स्ट जो डिमांड है वो है हमारा इरेगुलर डिमांड। इरेगुलर डिमांड ऐसे टाइप प्रोडक्ट्स का होता है जो कि सीजनल नेचर के होते हैं, जो कि 24/7 जो है वो मार्केट में अवेलेबल नहीं होते हैं। मे बी वो अवेलेबल हो भी, बट वो कस्टमर्स के नीड के नहीं होंगे। लाइक कूलर्स हो गया, एसी हो गया, ये कुछ प्रोडक्ट्स हैं जो कि समर सीज़न में ज़्यादा यूज़ होता है। सो इनका जो डिमांड है वो समर सीज़न में ज़्यादा होता है और जैसे ही सीज़न चेंज होता है तो इनका जो नीड है वो डिक्लाइन हो जाता है। सो इस सेम वे इनका जो डिमांड है वो भी डिक्रीज़ हो जाता है फ्रॉम टाइम टू टाइम। सेम वे इनका जो प्राइसिंग भी है वो राउंड द क्लॉक आपका डिफरेंशिएटेड होता है। जैसे आपका समर आता है तो इनका प्राइसेस जो है वो इंक्रीज़ हो जाता है, बट ग्रेजुअली इनका प्राइस जो है वो डिस्काउंट होता है, क्योंकि इनका जो इसका डिमांड है वो डिक्रीज़ हो रहा है, तो प्राइस भी उनके साथ साथ आपको कुछ डिस्काउंटेड प्राइस में भी ये आपको मिल सकते हैं ऑन द लेटर पार्ट ऑफ द ईयर। जो हमारा नेक्स्ट डिमांड है वो है फुल डिमांड। देखिए, बेसिकली जो ये डिमांड होता है ये होता तो है नहीं, बट समटाइम्स ये हमें देखने को मिलता है। लाइक आप करंट सिचुएशन, पहले मैं आपको ये समझा देता हूँ कि ये होता क्या है फुल डिमांड में बेसिकली ये होता है कि जो आपका जो डिमांड है, जो प्रोड्यूसर है उसको वो करंट पोजीशन पे वो उसको मेंटेन करके रखने का कोशिश करता है। आप जैसे जानते हो कि कस्टमर्स का जो नीड है, प्रेफरेंस है, वो चेंज होता रहता है, बट स्टिल जो मैन्युफैक्चरर है, जो करंट लेवल है डिमांड का उस प्रोडक्ट के रिगार्डिंग उसको वो मेंटेन करके रखता है, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ द कस्टमर्स चेंजिंग प्रेफरेंसेस। ठीक है, चेंजिंग प्रेफरेंसेस एज वेल एज उसके जो कम्पिटिटर्स जो मार्केट में आ रहे हैं उसको भी वो ओवरलुक करके अपना जो प्रोडक्ट है उसका जो डिमांड है उसको वो उतना ही मेंटेन करके चलता है। अब हम लोग एक एग्जांपल देखते हैं। जो हमारा एट प्रेजेंट जो हमारा पीपी किट्स है, ठीक है, तो उनका रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा है अभी इस सिचुएशन में। सो उनका जो डिमांड है, जो उसको मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, वो उनका जो मार्केटिंग जो उनका प्रोडक्शन लेवल है वो उनको उतना ही मेंटेन करके रखेंगे, या फिर उसको वो इंक्रीज़ भी करेंगे, चाहे जितना भी कस्टमर्स का जो प्रेफरेंस है। कुछ कस्टमर्स को हो सकता है कि ये फ़्लाइट के लिए चाहिए हो, उनको उतना ज़्यादा अपग्रेडेड वर्जन वाले पीपी किट्स नहीं चाहिए हो जो कि हमारे फ्रंट लाइन ऑफिसर्स को चाहिए हो, बट नीड तो है, उनको चाहिए पीपी किट्स तो चाहिए। सेम वे जैसे ही अगर एक कंपनी, अगर जब इनिशियल फेज़ में जब इंडिया में अगर एक कंपनी मैन्युफैक्चर कर रही थी पीपीई किट्स, तो अभी एट प्रेजेंट बहुत सारे कंपनीज़ अभी आ गए हैं जो पीपी किट्स मैन्युफैक्चर कर रहे हैं। सो फुलर डिमांड में ये होता है कि जो एग्जिस्टिंग प्रोड्यूसर्स हैं, जो एग्जिस्टिंग डिमांड है, हम लोग उसी लेवल को हम लोग मेंटेन करके रखने की कोशिश करते हैं उस प्रोडक्ट को, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ जो कस्टमर्स का जो नीड, वांट्स और जो प्रेफरेंस चेंज हो रहा है, या फिर आपके कंपटीटर्स भी अगर मार्केट में आ रहे हैं, तो भी आप अपना जो डिमांड का जो लेवल है उसको आप उतना ही मेंटेन करके चलते हो। जो अगला हमारा डिमांड है वो है ओवरफुल डिमांड। ओवरफुल डिमांड एक ऐसा सिचुएशन है जहाँ पर जो कंपनी है वो अपना जो डिमांड है, जो मार्केट में उनके प्रोडक्ट का जो डिमांड है उसको वो हैंडल नहीं कर पा रही है, उसको वो फुलफ़िल नहीं कर पा रही है। ठीक है, तो उसके लिए वो क्या करती है कि वो डिप मार्केटिंग का यूज़ करती है। वो अगर सोचिए, वो पैन इंडिया में अगर वो डिमांड अगर वो सप्लाई करती है तो वो क्या करेगी, कहीं कहीं अपने प्रोडक्ट का मार्केटिंग को रिड्यूस कर देगी,
ठीक है, एग्रेसिव मार्केटिंग नहीं करेगी, और पैन इंडिया में अप जहाँ जहाँ वो अपने डिमांड को वो फुलफ़िल कर पाएगी, वहाँ पर वो उस तरीके से अकॉर्डिंगली अपने डिमांड को अपने एडवर्टीज़मेंट करेगी, और उसके अकॉर्डिंग अपने डिमांड को वो फुलफ़िल और कंटिन्यू रखने का कोशिश करेगी। बट ओवरफुल डिमांड एक ऐसा सिचुएशन है जहाँ पर जो जो प्रोडक्ट का जो रिक्वायरमेंट है कस्टमर्स के साइड से, वो काफ़ी ज़्यादा है, इतना ज़्यादा है कि जो कंपनी है उस डिमांड को वो फुलफ़िल नहीं कर पा रही है। यहाँ पर सबसे बेस्ट एग्जांपल जो है, जो आप लोग को तुरंत कनेक्ट हो जाएगा, वो है जियो का सिम। जब जियो ने अपना सिम लॉन्च किया था और फ्रीबीज़ बांट रही थी, तो आपको आपको पता होगा और आपने देखा भी होगा कि जो जियो के शॉप्स थे, जो डिजिटल आउटलेट्स थे जियो के, वो घंटों घंटों तक लाइनों से भर जाते थे। इतना ज़्यादा उनका जो सिम है उसका इतना ज़्यादा उनका डिमांड था। कितने ही दिन में वो हार्डली शायद 10 मिनट्स 20 मिनट्स में एक आउटलेट में वो सोल्ड आउट हो जाते थे, और 15 डेज़ 20 डेज़ के बाद फिर से उनका फ्रेश स्टॉक आता था, और तब फिर जाके वो फिर से अपने कस्टमर्स को वो सिम बांट पाते थे। सो ओवरफुल डिमांड से मतलब ये समझिए कि जो डिमांड है, जो कंपनी है, वो अपने कस्टमर्स को उतना ज़्यादा अपने प्रोडक्ट को डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर पा रही है, प्रोवाइड नहीं कर पा रही है, जितना ज़्यादा उनके प्रोडक्ट का मार्केट में कंजम्पशन है या नीड है। अगला जो हमारा डिमांड है वो है अनहोलसम डिमांड। ठीक है, ये हमारा जो है ये अनहोलसम डिमांड, ये हमारा लास्ट टाइप ऑफ डिमांड है। ठीक है, तो अनहोलसम डिमांड एक ऐसा टाइप का डिमांड है जहाँ पर जो कंपनी है जो उसे मैन्युफैक्चर कर रही है, वो उसको प्रमोट उतना ज़्यादा नहीं करती है। ठीक है, मतलब वो उसे डिस्करेज करती है, कंजम्पशन के लिए लोगों को डिस्करेज करती है। वो बेचती तो है, बट वो उसे डिस्करेज करती है, कि लोगों को बोलती है कि आप इस प्रोडक्ट को यूज़ मत करिए, ये आपके सेहत के लिए हानिकारक है। ठीक है, ये जो आपका अनहोलसम डिमांड है, ये उन प्रोडक्ट्स के लिए रिलेटेबल है जो कि आपके हेल्थ के लिए ख़राब है, लाइक सिगरेट। ठीक है, तो सिगरेट के अगर कभी आपने अगर कोई सिगरेट का डब्बा अगर आपने देखा हो रोड साइड में, तो उसे उठाइएगा और देखिएगा, या फिर कोई गुटखा का पैकेट अगर आपने देखा होगा, तो उसमें एडवर्टाइज़ किया होगा कि जो सिगरेट इज़ इंजूरियस टू हेल्थ, या फिर ड्रिंकिंग अल्कोहल इज़ नॉट गुड फॉर हेल्थ, ऐसा आपने देखा होगा। और जो गुटखा है या फिर तंबाकू है या फिर सिगरेट है, उसके पैकेट में ना आपने देखा होगा कि एक पर्सन का फ़ोटो बनाया होगा। इवन मेरे स्लाइड में भी अगर आप देखोगे तो उसमें देखो सिगरेट में एक फ़ोटो बना हुआ है जहाँ पर किसी के माउथ में कैंसर हो गया है, तो वो एक चीज़ पोर्ट्रे कर रहा है कि आप इस प्रोडक्ट को अगर यूज़ करते हो तो आपके हेल्थ में ये इम्पैक्ट करता है, सो आप प्लीज़ इसे यूज़ मत करिए। बट स्टिल लोग हैं जो इसे यूज़ करते हैं, तो इसका डिमांड है, इसलिए ये बिकता है। सो सिंपल, ये इसमें शायद आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। अनहोलसम एक नेगेटिव सॉर्ट ऑफ डिमांड है, नेगेटिव प्रमोशन किया जाता है एक कंपनी की तरफ से कि आप इस प्रोडक्ट को यूज़ मत करिए, बट स्टिल लोग इसे कंज्यूम करते हैं, इसके वजह से इसका एक डिमांड है, और इसीलिए बिकता भी है। सो इसके साथ हमारे जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिमांड था वो यहीं ख़त्म होता है। होप आपको जो सारे डिमांड्स हैं वो आपको क्लैरिफाई हो और क्लियर हुआ होगा। मुझे नहीं लगता आपको कोई इतना पूरे डिटेल से जो जितने भी डिमांड थे किसी ने एक्सप्लेन किया होगा, क्योंकि ये बहुत छोटा सा टॉपिक है, और जो एडुकेटर्स हैं वो इसे जस्ट ऊपर पढ़ा के चल जाते हैं, उतने ज़्यादा डिटेल में नहीं पढ़ाते हैं। बट मैंने कोशिश किया है कि जितने भी सारे डिमांड थे उनको मैं 1 बाय 1 अच्छे तरीके से क्लैरिफाई करूं, क्योंकि इनसे आपके कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन बनते हैं, जो कि अगर आपका ये कंसेप्ट और एग्जांपल्स के थ्रू अगर ये क्लियर नहीं होगा तो आप उन MCQs को मिस कर दोगे, और उससे आपका हो सकता है कि आप 1 मार्क्स के लिए अपना जो गोल है वो अचीव करते करते रह जाओ। सो मेरा जस्ट यही मोटिव है कि आपको अच्छे तरीके से जो कंटेंट है वो प्रोवाइड किया जाए, और आपके कंसेप्ट जो हैं वो क्लैरिफाई हो और क्लियर रहे। सो गाइज, दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. Do subscribe and press the bell icon to get the notification first.
Stay tuned for my next class. For then, stay home, stay safe. Thank you.